जब मुसलमान कलिमा पढ़ता है तो कलिमा पढ़ने के बाद सबसे पहला जो हुक्म अल्लाह की तरफ से लागू होता है उस मुसलमान पर वो नमाज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज काफिर और मोमिन के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी वसीयत जो उम्मत के लिए की है वो नमाज के बारे में है। फरमाया, मेरी उम्मत नमाज न छोड़ना। आज उसी उम्मत ने नमाज को छोड़ दी है, हालांकि ये कुरान का हुक्म है। और आज अगर देखा जाए दुनिया में तो लोग नमाज में बहुत सुस्ती करते हैं। तो अल्लाह ताला का जो हुक्म नमाज के बारे में कुरान में आया है, इसलिए हम सबको चाहिए कि नमाज पढ़ें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स 5 टाइम पाबंदी से नमाज पढ़ेगा अल्लाह उसे 5 इनामात से नवाजेंगे। उनमें एक इनाम यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी रिज़्क़ की तंगी दूर फरमाए। तो दुनिया में देखा जाए तो लोग रिज़्क़ के लिए सब तकलीफ़ें उठाते हैं, रात दिन एक करके मेहनत करते हैं इसी रिज़्क़ की तलाश के लिए। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं, उन 5 इनाम में से एक इनाम अल्लाह ये देगा कि उसके रिज़्क़ की तंगी अल्लाह दूर फरमाएंगे, रिज़्क़ की फरावानी हो जाएगी। लेकिन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता, नमाज में सुस्ती करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे भूखा मौत देगा, वो प्यासा मर जाएगा, वो ज़िल्लत की मौत मरेगा। और वो जहन्नुम में एक वादी है वैल, उस वैल के अंदर उसे डाला जाएगा। वो वैल जहन्नुम खुद रोज़ाना 400 मरतबा पनाह मांगती है, मुझे उस वादी से बचा दे। तो इससे पता चलता है कि नमाज पढ़ने वाले के लिए अल्लाह ने इनामात का ऐलान किया है, और नमाज न पढ़ने वालों के लिए सख्त वईदें हदीस मुबारक में आई हैं। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि वो 5 टाइम पाबंदी से नमाज पढ़ें।